हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली हैं। लास्ट दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएंगी। हो सकता है चुनाव से पहले ही पेपर कंडक्ट करवा दे। तो पेपर कभी भी हो, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा हम सुपर टेट का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। तो ये हमने लिया है हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक? तो राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। तो ये कारक वाले चैप्टर में से है। तो ये आपने पढ़ा होगा, कारक और उसके चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, है ना। तो ये इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यस्त शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? विश्रांत, अव्यस्त, अव्यस्त या फिर अति व्यस्त? तो जो व्यस्त शब्द है इसका उपयुक्त जो विलोम शब्द दिया गया है वह है इसमें अव्यस्त। कौन सा है? अव्यस्त, ठीक है। व्यस्त का विलोम शब्द होता है अव्यस्त। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत या फिर पूर्ण भूत? तो मैं खाना खा चुका था, यह क्या है? यह पूर्णतः भूतकालिक शब्द है। पूर्णतः भूतकालिक शब्द है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। पाप का घड़ा भरना, पाप की पराकाष्ठा होना, पाप उदय होना, पाप कमाना या फिर पाप मोल लेना? तो पाप का घड़ा भरना मुहावरे का अर्थ होता है कि पाप की पराकाष्ठा होना, पाप की पराकाष्ठा होना, ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आँखों में गड़ना, गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या फिर वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना? आँखों में गड़ना का तात्पर्य होता है, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा का होना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शिल्पी मेले में रखी गणेश की मूर्ति आँखों में गड़ गई, है ना। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना, ठीक है। लालसा रखना या फिर इच्छा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया है, व्यंग्य लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? अनुरूपता, अभिरामता, संगति या फिर विद्रूपता? तो इसमें व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है, ठीक है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रुपये डैश हैं, बोलते हैं, बचते हैं, खनकते हैं या फिर आवाज़ करते हैं? तो रुपये खनकते हैं, ठीक है। रुपये खनकते हैं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी या फिर केकड़ा? तो षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भ्रमर। क्या हो जाएगा? भ्रमर। षटपद का पर्यायवाची शब्द है भ्रमर। इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे भौरा, मधुप, मिलिंद, अली, षटपद, मधुकर। ये सब क्या है? ये सब भौरा का पर्यायवाची शब्द है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन
बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटि वाले वाक्य के जिस वाक्य में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। ठीक है, इसमें जो त्रुटि वाला शब्द है वो हमें पहचानना है। तो देखते हैं। तो पहला दिया है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। इसमें से जो गलत है, जिसमें त्रुटि दिखाई दे रही है, वह हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो इसमें त्रुटि वाला शब्द दिया गया है वह है ऑप्शन ए, समय का। ठीक है, इसमें जो त्रुटि है वह है का। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, इसमें का की जगह क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, समय के। ठीक, नेक्स्ट है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जो त्रुटि वाला शब्द है वह है ऑप्शन ए वाला, तुमने अपनी। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। इसमें बस क्या हो जाएगा, तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, इसमें अपनी नहीं आएगा। ठीक, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, और इससे पहले था वो भी इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। पहला है अनुपम, अतुल, अपूर्व, अनिल, सलिल या फिर समीर। तो अनुपम का अर्थ होता है अतुल। ठीक है, अनुपम का अर्थ अतुल होने के साथ साथ अपूर्व या अनोखा भी होता है, अपूर्व या अनोखा भी होता है। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, कल्पवृक्ष, पारिजात, पुष्प, कल्पतरु, कुसुम या फिर सुमन। तो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची होता है पारिजात के साथ साथ क्या होता है, कल्पतरु भी होता है। ठीक है, कल्पतरु भी होता है, और शेष जो सभी विकल्प हैं ये फूल के पर्यायवाची है, ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोर्मी का संधि विच्छेद है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो इसमें संधि विच्छेद कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। ठीक है, महाधन उर्मी, इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं। जब वाक्य में 2 कर्ता हो तो क्रिया बहुवचन हो जाती है। ठीक, वाक्य में 2 कर्ता हो, यानी एक मोहन है और एक गीता है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बहुवचन हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, वह शायद आज आएगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, चाकू से बच्चों को काटकर फल दो। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध दिया है, तो इसमें जो वाक्य शुद्ध दिया है वह कौन सा दिया है कि गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या फिर अप्रमाणिक। तो क्या बोलते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके तो उसको हम बोलते हैं अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको हम बोलते हैं अप्रमेय, और जो प्रमाणित ना हो उसको बोलते हैं
अप्रमाणित, जो प्रमाणित ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रमाणित। और जिसका कोई प्रमाण ना हो उसको हम बोलते हैं अप्रमाणिक। जिसका कोई प्रमाण ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रमाणिक। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या फिर दुरजेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अजेय। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या फिर भीभत्स। तो विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है अद्भुत रस में। किस में होता है? अद्भुत रस में। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। इसके बाद यह है हास्य रस का स्थायी भाव है, ये है हास। हास्य रस का हास, ठीक है। और भीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा या फिर घृणा। जुगुप्सा या फिर घृणा, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा हम रस के बारे में देख लेते हैं कि रस के कितने प्रकार के अंग होते हैं। तो रस के 4 प्रकार के अंग होते हैं। रस 4 प्रकार के अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव। पहला होता है स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव। दूसरा होता है विभाव। तीसरा होता है अनुभाव। तीसरा कौन सा होता है? अनुभाव। और चौथा होता है संचारी भाव, ठीक है, संचारी भाव। तो रस के 4 प्रकार के अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो जो स्थायी भाव की जो संख्या है वह है 11। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11। और संचारी भाव की संख्या है ये है 33। संचारी भाव की संख्या है ये है 33, ठीक है। तो ये स्थायी भाव में ही आ जाते हैं। जैसे कि ये जो हास्य रस दिया है तो इसका स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा, है ना। शांत दिया है, इसका स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा? तो निर्वेद हो जाएगा। श्रृंगार रस है, उसका स्थायी भाव क्या हो जाता है? रति हो जाता है ना। तो ये कितने हैं टोटल? तो ये 11 स्थायी भाव हैं। टोटल कितने हैं? 11 स्थायी भाव हैं, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर था वह कौन सा था? ऑप्शन सी, अद्भुत। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो अद्भुत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर का स्त्रीलिंग बताइए। बहू, दुल्हन, बारी या फिर वधू। तो वर का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये है वधू। क्या है? वधू। वर का स्त्रीलिंग वधू है, ठीक है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति या फिर कमल। तो इसमें हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें तद्भव शब्द कौन सा दिया है? तो इसमें जो तद्भव शब्द है वह है निडर। कौन सा है? निडर। निडर एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है निडर। इसका तत्सम होता है निडर, यानी डा के ऊपर रा की मात्रा, निडर, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। वर्णित लोकति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। हमें इसमें अलंकार पहचानना है। कौन सा अलंकार दिया गया है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अनेक अर्थ हों, वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है श्लेष अलंकार। कौन सा होता है?
श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है। पानी शब्द का कितने बार प्रयोग किया गया है? 3 बार प्रयोग किया गया है। दूसरी लाइन में पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या है? चमक। ठीक है, और मनुष्य के अर्थ में है इज्जत, तथा चूने के संदर्भ में है एक साधारण पानी। ठीक, तो अतः यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पे आंसर जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके अर्थ क्या हो? डिफरेंट हो, यानी अनेक अर्थ हो उसके, उसको हम क्या बोलते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण या फिर पुस्तक। तो बहुवचन वाला कौन सा शब्द है? बहुवचन के कुछ शब्द हैं, जैसे बहुवचन शब्द हैं जैसे प्राण, नेत्र, आंसू, लोग, दर्शन, ओठ, ये सब क्या है? ये बहुवचन शब्द हैं। और बल्कि इसमें जो पौधा, पुस्तक, लड़का, ये सब क्या है? ये एक वचन है। इनके बहुवचन भी हो जाते हैं। लड़का का क्या हो जाता है? लड़के हो जाते हैं, पुस्तकें हो जाती हैं, है ना, पौधों हो जाता है। लेकिन प्राण क्या है? प्राण एक पहले से ही बहुवचन है, इसका बहुवचन नहीं होता, इसको बहुवचन में ही सम्मिलित करते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? भरपेट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जो भरपेट का जो समास विग्रह देखें तो क्या हो जाएगा? भरपेट। क्या हो जाएगा? भरपेट, है ना, भरपेट होता है। तो इसमें क्या है? इसमें है अव्ययी भाव समास है। इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा यही प्रधान होता है। समस्त पद अव्यय की भांति काम करता है। ठीक है, इसमें सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। नेक्स्ट दिया है इसमें द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास है, इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और या अथवा का लोप होता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, जैसे सीता राम, पाप पुण्य, रात दिन, ये सब क्या है? जैसे रात और दिन, ठीक है, पाप और पुण्य, सीता और राम, इसमें क्या होता है? और या अथवा का लोप होता है। और एक और बात यह है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना, यानी कि विलोम शब्द होते हैं। जैसे रात होगा तो रात का क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। पाप होगा, इसका क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा, पाप पुण्य, है ना। राम है, पुरुष है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। सीता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। और इसमें किसका लोप होता है? और का होगा, अथवा का होगा या फिर या का होगा। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का तत्सम है। फूल का तत्सम है पुष्प, पुष्प, प्रसून या फिर सुमन। तो फूल का तत्सम क्या होता है? फूल का तत्सम होता है, वह होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। ठीक है, और पुष्प, प्रसून, सुमन, ये सब क्या है? ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सर्वोत्तम, सांसारिक, संसरिक, सच्चिदानंद या फिर कीर्ति। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है वह कौन सा है? वह है सच्चिदानंद। कौन सा है? सच्चिदानंद। ठीक है, सच्चिदानंद शुद्ध वर्तनी शब्द है, जबकि सर्वोत्तम, संसारिक, क्या सांसारिक होता है ना, सांसारिक होता है। और ये कीर्ति, इस पे ता पे ये छोटी ई की मात्रा आती, कीर्ति, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें सच्चिदानंद को छोड़कर बाकी सभी गलत हैं। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह कौन सा है?
सच्चिदानंद। ठीक, ऑप्शन सी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।